हम सब चाहते हैं कि हमारा घर साफ, सुकून भरा और वेल ऑर्गेनाइज रहे, लेकिन छोटी सी जगह में सब कुछ मैनेज करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल स्पेस सेविंग आइडियाज, इजी क्लीनिंग हैबिट्स और स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन टिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज वीडियो। वार्डरोब को अगर सही से ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो कपड़े रखने की स्पेस हमेशा कम ही पड़ती है। यहाँ पर देखिए, आप ऊपर का जो वर्टिकल स्पेस है ना, वो हमेशा वेस्ट जाता था। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने सोचा घर में जो चीज़ है उसी का यूज़ किया जाए। मैं यहाँ पर साइड में एक फ़ोटो लगा दूँगी। इस तरीके का मेरे पास एक कैबिनेट था मेरी बेटी के कपड़े रखने के लिए, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो उसके जो सारे कपड़े हैं मैंने वार्डरोब के अंदर रख दिए हैं। तो इसको मैंने रख दिया था अपने ऊपर के सेल्फ में। तो आज मैंने सोचा इसको बाहर निकालती हूँ और इसका यूज़ करती हूँ एज अ सेल्फ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो सेल्फ को इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उसको सबसे पहले बाहर निकालूंगी। जब आपके पास इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र हो ना, तो ऊपर का जो स्पेस होता है वो भी वेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई तरह के ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको नए ऑर्गेनाइज़र परचेज करने हैं। आपके पास जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को हटाने के बाद मैंने इसकी थोड़ी क्लीनिंग कर ली। और यहाँ पर मेरे पास एक ओल्ड बेडशीट थी, उसका मैंने टुकड़ा कट कर लिया और उसको मैंने एज अ लाइनर की तरह बिछा दिया। अब यहाँ पर ये जो सेल्फ है ना, उसको मैं रख कर देख रही हूँ कि किस तरीके से कम जगह ले। तो देखिए, मैंने इसको इस तरीके से रखा है और जो डोर है वार्डरोब का वो भी आसानी से बंद हो रहा था। तो इसके अंदर मैं रखूँगी वो सारी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती है। कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हुई थी जो किसी के शादी ब्याह में हमें मिल जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है। मेरी बेटी का छोटा ब्लैंकेट था, वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया है और कुछ ब्लाउजेस के पीसेस थे वो भी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेल्फ है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे वार्डरोब में ही यूज़ करें। आप अपने बच्चों की किताबों को रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की जो स्पेस है ना, वहाँ पर मैंने थोड़ी किताबें पड़ी हुई थी वो रख दी और थोड़े से कागज़ थे वो भी रख दिए। अब जो बाकी की जगह है वहाँ पर जो मेरे ऑर्गेनाइज़र पहले से पड़े हुए थे उसको मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि किस तरीके से कम जगह ले। तो देखिए, एक के ऊपर एक मैंने रखा है और अभी मेरे पास यहाँ पर और भी जगह है जहाँ पर मैं और भी सामान रख सकती हूँ। तो ऊपर के जो कंटेनर थे वो भी मैंने यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर दिए और ऊपर की जगह मैंने खाली कर दी, ताकि वहाँ पर मुझे अगर कुछ भी और रखना है तो मैं रख सकूँ। देखिए, अब ये स्पेस कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। जब भी आप किसी जगह की क्लीनिंग कर रहे हो या फिर उस जगह को ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, तो वहाँ पर अगर आपको और भी कोई काम दिखे तो साथ ही साथ कर दीजिए। जैसे आज मैं वार्डरोब को क्लीन और ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो यहाँ पर देखिए, मैं ना पहले इस तरीके के कंटेनर में अपने सारे साड़ियों के ब्लाउजेस को रखती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। अगर आपके घर में भी स्पेस की कमी है ना, तो इस तरीके के कंटेनर को चूज़ मत कीजिए, पर आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का चूज़ कीजिए। मेरे पास ये पहले से ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ करके मैं अपने सारे ब्लाउजेस को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। इसके अंदर ना आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज को रख सकते हैं और आप कम से कम स्पेस में इसको ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है तो आसानी से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है। इसके साथ हमें जिप भी मिलती है, तो आसानी से हम इसके अंदर से चीज़ों को निकाल भी सकते हैं। मेरे पास ये पहले से ही पड़ा हुआ था, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट अगर मुझे मिलता है ऑनलाइन तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना 10 से 15 ब्लाउजेस इसमें आराम से आ जाते हैं और इसको हम थोड़ा ना प्रेस भी कर सकते हैं, तो अगर कम से कम स्पेस है ना, तो भी वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। आप इसमें साड़ी के जो पेटीकोट आते हैं उनको भी इसके अंदर रख सकते हैं। जब घर में स्पेस की कमी होना, तो ऑर्गेनाइजर हमेशा ऐसे चूज करने चाहिए जो कम से कम जगह ले और इसके अंदर ज़्यादा सामान हम रख सके। अगर आपके घर में भी सामान रखने की जगह कम है तो आप इस तरीके के कुछ आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से बंद हो गया। इसके साथ हमें हैंडल भी मिलते हैं रखने के लिए, तो आप कहीं पर इसे हैंग भी कर सकते हैं।
तो देखिए मैं इसको रख रही हूँ अपने वार्डरोब में। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, कम से कम जगह है, उसके अंदर भी ये आसानी से फिट हो जाएगा। चीज़ों को हमेशा इस तरीके से रखें जिससे आपको निकालना उसे इजी हो। आज मुझे अपने फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना था और थोड़ी उसकी क्लीनिंग भी करनी थी। देखिए जब आपका फ्रिज छोटा होना तो ऑर्गेनाइजर उसमें ऐसे चूज करने चाहिए जो आपके स्पेस को बचाए। थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने अपने फ्रिज के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर मंगवाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये हो रहा था कि यहाँ पर ना मेरे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें तो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जा रही थी, लेकिन वहाँ पर मुझे मिल्क रखना हो, दही रखना हो या फिर मिल्क की क्रीम रखनी हो तो उसके लिए स्पेस नहीं बच रहा था। तो आज मैंने सोचा कि ना सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ ऑर्गेनाइज़र जो इतने काम के नहीं हैं उनको मैं हटा दूंगी ताकि फ्रिज के अंदर थोड़ी सी जगह बन जाए। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने फ्रिज को खाली करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी सामान उसके अंदर पड़ा हुआ था उसको मैंने निकाल कर बाहर रख दिया। इसके बाद ना फ्रिज को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। तो थोड़े टाइम पहले ना मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी थी, तो सारे जो सेल्फ थे उनको मैंने अच्छे से वॉश किया था। तो आज मैं सिर्फ उसको गीले कपड़े की हेल्प से वाइप ही करूँगी। हम सब होम मेकर अपनी डेली जर्नी में कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। एक बात मुझे पता चल गई है कि जब भी हमारा फ्रिज छोटा होना तो उसके अंदर हमेशा कम से कम ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा हो तो बाकी चीज़ों को रखने के लिए वहाँ पर स्पेस नहीं बचता है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने सारा जो फ्रिज था उसको खाली कर लिया है और एक गीले कपड़े की हेल्प से इसे मैं अच्छी तरीके से वाइप कर लूँगी। मैं थोड़े टाइम बाद इस फ्रिज को चेंज करके थोड़ा बड़ा फ्रिज लेने का सोच रही हूँ। तो आप मुझे बताना कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। अगर फ्रिज ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया हो तो आप ना थोड़ा सा विनेगर और पानी को मिक्स करके उसका स्प्रे करके फिर उसे वाइप करेंगे तो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और अगर उसमें कुछ भी स्मेल वगैरह आ रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो भी सारे उस पर लाइनर वगैरह बिछे हुए थे उनको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है और उसको मैं थोड़े दिन बाद यहाँ पर लगाऊंगी। तो अब मैं सारे जो सामान है उसको वापस से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसे हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं तो ये हमारा स्पेस को बचाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर है उसको रखा है और बाकी के कुछ ऑर्गेनाइजर मैं वापस रख दूंगी, किसी और चीज़ में उसका यूज़ कर लूँगी। नीचे का जो सेल्फ है ना उसको मैंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर मैं सिर्फ दूध, दही, क्रीम, ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी। अभी मुझे इसका कुछ काम नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजर मैं वापस रख रही हूँ। जब मुझे घर में किसी भी एरिया की क्लीनिंग करनी हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन करना हो तो मैं हमेशा उस टाइम पर करती हूँ जब मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि जब हमारा मूड अच्छा होता है ना तो ये सारी चीज़ें करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी हम किसी भी स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे हमारा वार्डरोब हो या फिर किचन हो या फिर फ्रिज हो, वो एकदम फ्रेश फील करता है और एकदम नया नया सा लगने लगता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप मेरी होम मेकिंग जर्नी के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी ट्यूसडे को। तब तक स्टे ब्यूटीफुल, स्टे पॉजिटिव।